अब देखो, एक पत्नी ये है जो अपने पति के लिए भागवत सुन रही है, और एक पत्नी अब वो है जो हनीमून बहाने ले गई और अपने पति को मरवा दिया। उस मर्द की क्या गलती थी? उसने तो बेचारे अपनी पत्नी ने जो कहा कि वहां चलना है तो उसने मना नहीं किया, चलो तुम्हें घुमा के। उसने ही प्लान बनाया कि अपने को वहां घूमने चलना है। और सोचो कि वो महिला जिसने पति को मारने का प्लान बनाया, वो विवाह के पहले वहां जा चुकी थी और पूरा घूम के आ चुकी थी, देख के कि कहां कहां कैसे खड़ा करके कैसे धक्के मारना, कैसे मतलब मारने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। और शादी के बाद अपने पति को ले गई। राजा नाम था उसके पति का, राजा रघुवंश। अब उस पति की क्या गलती थी बेचारे की? पति ने तो भरोसा किया ना। कौन सोच सकता है कि पत्नी मरवा देगी हमें? यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति हिल जाएगी। अरे दूसरा कोई मार के चला जाए तो आश्चर्य नहीं, दुश्मन मारे, आतंकवादी मारे तो आश्चर्य नहीं। अभी आतंकवादी आए और जात पूछ के हिंदू हो के नहीं मार के चले गए, उनसे तो उम्मीद क्या कर सकते थे भाई? वो तो मारने ही आए थे, वो तो आतंकी थे। पर तुम तो अर्धांगिनी थी, साथ जीने मरने की कसम खाई, और आपने शादी के महीने भर के भीतर अपने पति को आपने मौत के घाट उतार दिया, केवल इसलिए कि आपको कोई दूसरा लड़का पसंद है। तो जब पसंद ही था तो विवाह उसी से करती, फिर इसे बीच में बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? उसकी तो जिंदगी खत्म, बेचारे को मार ही दिया। उसके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही होगी? क्या विश्वास करना इतना बुरा है? फिर कौन किस पर भरोसा करेगा? ये जो हाल आज देखने को मिल रहे हैं ना, इससे आप ये समझो कि इंसानियत खतरे में जा रही है। आप कितना भी विकास कर लो, ये मानव जाति का सबसे बड़ा ह्रास है, पतन है। इससे बड़ा पतन इंसान का और क्या हो सकता है? जिस देश की नारियां अनसुईया होती हैं, जिस देश की नारियां सावित्री बनकर यमराज के मुंह से अपना पति वापस ले आती हैं, उस देश की नारियां अपने पति को मरवा डालती हैं। ये सुनने में कितना अजीब है, कितना भयंकर है। इसलिए मेरी माँ, आजकल का युग है कि शादी ब्याह करने के पहले अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बहुत अच्छे से समझ लो, जान लो, परख लो। लड़की की माँ, उस माँ को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसी है। कोई थोड़ी जानता है कि कोई कैसा है, व्यक्ति तो भरोसा करता है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। यदि आज कोई रक्षा कर सकता है आपकी, आपके बच्चों की और इस देश की, तो वो केवल एक है, संस्कार। बेटी को बढ़िया संस्कार दिए जाते तो ये खुरापात जन्म ही क्यों लेता खोपड़ी में? भाई सेना तो बॉर्डर की रक्षा के लिए है, पुलिस तो देश की व्यवस्था के लिए है, पर संस्कार घर के भीतर की व्यवस्थाओं में काम करता है।